एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही जिज्ञासु, साहसी और दयालु स्वभाव का था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और अनजान रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुराने खंडहर मंदिर की कहानी सुनाया करते थे जो गांव के पास एक घने जंगल में स्थित था। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक शक्तिशाली और पवित्र पत्थर रखा हुआ था जिसे मनोकामना पत्थर कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार जो भी इस पत्थर को छूता उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती थी। जब रोहन ने इस कहानी को सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्यमयी पत्थर को ढूंढेगा और उसकी सच्चाई जानेगा। उसने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों अजय, दीपक और सुरेश को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। चारों दोस्त अगली सुबह जल्दी उठकर मंदिर की खोज में निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, जंगल घना था और जगह जगह कांटे और पत्थर पड़े थे, लेकिन रोहन और उसके दोस्त बिना रुके चलते रहे। चलते चलते वे एक पुरानी टूटी हुई मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधों ने जाल बुन लिया था और उसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। लेकिन मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काले रंग का पत्थर रखा हुआ था जो बहुत ही चमकीला और रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही रोहन उस पत्थर को छूने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक गहरी आवाज आई, रुको, अगर तुम इस पत्थर को छूना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। रोहन और उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी चमक थी। वह साधारण गेरुए वस्त्र पहने था और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी लिए था। बूढ़े साधु ने रोहन को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम सच में इस पत्थर को छूना चाहते हो तो तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो यह पत्थर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। रोहन ने बिना डरे कहा, पूछिए महाराज, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बूढ़े साधु ने आंखें बंद की और फिर पूछा, बच्चे बताओ, जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? रोहन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके दोस्तों ने भी सोचा, लेकिन किसी को सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। कुछ पल बाद रोहन के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, जीवन में सबसे बड़ा सुख दूसरों की सेवा करना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तब हमें असली आनंद मिलता है। बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही रोहन, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। इस पत्थर की शक्ति केवल उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। जैसे ही रोहन ने पत्थर को छुआ, उसने अपने अंदर एक गहरी शांति और प्रसन्नता महसूस की। उसे एहसास हुआ कि असली मनोकामना सिर्फ भौतिक वस्तुओं से पूरी नहीं होती, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाने से होती है। बूढ़े साधु ने कहा, अब से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। यदि तुम सच में इस सुख को समझ गए हो तो इसे अपने जीवन में लागू करो और हमेशा दूसरों की मदद करो। उस दिन के बाद से रोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह सिर्फ अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि पूरे गांव के लोगों की मदद करता था। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों की देखभाल करने लगा, जो भी जरूरतमंद होता उसकी सहायता करता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग रोहन से प्रेरणा लेने लगे और उसकी तरह दूसरों की मदद करने लगे। अब गांव में सच्ची खुशी और एकता का माहौल बन गया था। दोस्तों, आज आपने देखा, असली सुख दूसरों की सेवा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाता है। और सच्ची खुशी अपनी नहीं, दूसरों की खुशी में छिपी होती है।